नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। क्या कर्नाटक राज्य में वास्तव में ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ हलचल चल रही है और कर्नाटक राज्य सरकार, जो कि भाजपा शासित राज्य सरकार है, वह पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए इतनी गंभीर है कि उसके द्वारा वास्तव में ही एक समिति का गठन कर दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों से निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया वीडियो को देखने के साथ ही साथ इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। कर्नाटक राज्य में वास्तव में ही पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ हलचल चल रही है और कर्नाटक राज्य सरकार, जो कि भाजपा शासित राज्य सरकार है, वह पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए इतनी गंभीर है कि उसके द्वारा वास्तव में ही एक समिति का गठन कर दिया गया है। और क्या ये केवल एक चुनावी स्टंट है जो कि आगामी विधानसभा चुनाव, जो कि कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी होने हैं, मध्य प्रदेश भी है उसमें शामिल, महाराष्ट्र भी है और अन्य राज्य भी हैं, तो उनमें जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके मद्देनज़र क्या केवल ये एक चुनावी शिगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि जो एनपीएस से पीड़ित शिक्षक एवं कर्मचारी और उनके परिवार हैं उनको आश्वासन मिल पाए कि कर्नाटक राज्य की जो सरकार है वो ओल्ड पेंशन को लेके इतनी गंभीर है। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि महाराष्ट्र में आजकल जो शिक्षक एवं कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, 17 लाख से भी अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया है और आज से वो हड़ताल पे चले गए हैं। और ये हड़ताल अभी जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास अधिकारी हैं वो इस हड़ताल में 28 तारीख से जुड़ जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी रहेगा महाराष्ट्र राज्य का और तीसरा मुद्दा है जो मध्य प्रदेश है, वहाँ के शिक्षक एवं कर्मचारी भी लामबंद हो गए हैं कि वो पुरानी पेंशन योजना की लगातार दबाव बना रहे हैं सरकार को, शिवराज सरकार को, और इसके मद्देनज़र वहाँ पर भी एक कमेटी का गठन करने की बात सामने आ रही है। तो क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र में सत्तासीन पार्टी है, उनके राज्यों के लिए ये चुनौतीपूर्ण स्थिति अब पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है? क्योंकि शुरू में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से नकारती रही है कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करना संभव भी नहीं है और ये कोई राजनीतिक मुद्दा हो ही नहीं सकता। परंतु अब धीरे धीरे, जैसे हिमाचल राज्य में शिक्षक एवं कर्मचारियों ने ये दिखा दिया कि पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे के बल पर भी सत्ता का परिवर्तन किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग ये माना जाता है कि सभी परिवारों में लगभग कोई ना कोई सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत है और इसका परिणाम ये निकला कि जब सभी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और वो एनपीएस से पीड़ित हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि अब हमें पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने के लिए एक ऐसी पार्टी का चुनाव करना चाहिए जो अपने मैनिफेस्टो में इसकी घोषणा करती हो। और हिमाचल प्रदेश के जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उन्होंने एकजुटता का परिचय दिखाया अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, और जहाँ जहाँ वे जागरूक कर सकते थे, क्योंकि शिक्षक और कर्मचारी जितने भी होते हैं वो प्रबुद्ध समाज से आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है और वे वोट का डाइवर्जन वो भी करना जानते हैं। ये माइंड गेम होता है और इसके चलते उन्होंने माइंड गेम अपनाया और आज स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल हो गई है। हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जब शिक्षक एवं कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन योजना के लिए आंदोलन चरम स्तर पर था, उस समय वहाँ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री वो विधानसभा सत्र के दौरान ये कहते हुए पाए गए थे कि जिन शिक्षक एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चाहिए वो अपने पदों से त्यागपत्र दे दें और चुनाव जीत के आए तब वे पेंशन के हकदार होंगे। तो ये जो उनका कथन था, इससे भी कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट गया सारे कर्मचारियों में, शिक्षकों में, और ये भी हिमाचल प्रदेश में हार का एक सबसे बड़ा कारण बना। अब बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक में वर्तमान में बसवराज बोम्मई जी की सरकार है जो कि बीजेपी शासित राज्य है। अब यहाँ पर कर्मचारियों और शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया कि इसको देखते हुए वहाँ की सरकार बैकफुट में आई और उन्होंने शिक्षक कर्मचारी जो भी हैं वहाँ पर उनकी बेसिक सैलरी में 17% तक का इजाफा कर दिया। परंतु अभी भी शिक्षक कर्मचारी इस बात से सहमत नहीं है। उनकी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाए। इसको शांत करने के लिए कर्नाटक राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा अब औपचारिक रूप से एक समिति का गठन कर दिया गया है। उसमें अधिकारी लोग नामित किए गए हैं
और कहा तो ये भी जा रहा है जो विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और जितने भी यूट्यूब के अन्य चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उनके माध्यम से यही खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि कर्नाटक राज्य ने जो समिति गठित की है पुरानी पेंशन को लेके, वह समिति के मेंबर, उस समिति के मेंबर अब राजस्थान राज्य में जाके इसका विश्लेषण करेंगे कि राजस्थान राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को किस प्रकार से पुनः लागू कर दिया है। अब आप एक बात सोचिए कि सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। क्या ये संभव है कि बिना केंद्रीय नेतृत्व की अनुमति के राज्य सरकार, जो कि उसी पार्टी से संबंधित हो, वो पार्टी लाइन से हटकर कुछ नया कर सकती है? ये संभव आपको लगता है कि नहीं लगता? आप स्वयं बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अभी हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री से PFRDA के में जो पैसा जमा है NPS का कर्मचारियों का, उसको लेके अच्छा खासा विवाद देखने को मिला और जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो PFRDA में पैसा है, जमा पैसा, वो कर्मचारियों और PFRDA के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको राज्य सरकारों को देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और यदि उसको कर्मचारी या शिक्षक निकालना भी चाहे तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको जेन्युइन कारण देना पड़ेगा कि आखिर किस कारण से वो इस पैसे को निकालना चाहते हैं। बेटी का ब्याह है, हायर एजुकेशन है, इत्यादि जो भी कार्य पारिवारिक दायित्वों में होते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिट बांधी है कि 25% में आप 3 बार इसको मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो जब केंद्रीय नेतृत्व साफ तौर पे मना कर रहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना संभव ही नहीं है, इसमें देश में एक वित्तीय आर्थिक संकट आ जाएगा और देश कंगाली की ओर चला जाएगा, तो आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक राज्य जो स्वयं BJP शासित राज्य है, क्या वह पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने की सोच भी सकता है? और कई अर्थशास्त्रियों को अब न्यूज़ चैनल्स में ये भी कहते हुए सुना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना जो है वो मुफ्त की रेवड़ी समान है, फ्रीबीज हैं वो। तो हमारा उन अर्थशास्त्रियों से निवेदन है और उनको हम कहना भी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना कोई फ्रीबीज नहीं है, वो कर्मचारी और शिक्षक के वेतन का ही एक हक होता है, अंश होता है, जो कि रिटायरमेंट के पश्चात उस कर्मचारी या शिक्षक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि वो अपना जीवन यापन आराम से गुजार सके और किसी पे निर्भर न रहे। तो उन अर्थशास्त्रियों से भी हमारा ये कहना रहेगा कि न्यूज़ चैनल्स की इन डिबेट्स में इस प्रकार के वाक्य बिल्कुल ना बोले, इससे हमें घोर आपत्ति है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें तथा सुझाव भी दें कि आगे हम किस प्रकार के कंटेंट को तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि NPS से पीड़ित जो शिक्षक एवं कर्मचारी वो अधिक से अधिक जागरूक हो पाएं। धन्यवाद।